हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो गैस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम लिंग फैंग को देखते हैं जो बोलता है, जी हाओ या क्वीन, क्या तुम्हारे पास फियोनिक्स ब्लाइट लाइन है। इस बार कल्टीवेटर बोलता है, जी हाओ या तो इनके पावर को नियंत्रित करता है। इस बात को सुनकर लिंग फैंग अपने मन में सोचने लगता है, क्या वो वही नहीं जिसका मुझे तलाश है। तभी कल्टीवेटर बोलता है, लिंग फैंग तुम्हें इस बात की पुष्टि खुद करना होगा वो तुम्हारे मदर है या फिर नहीं, और इसके अलावा तुम्हारे पिताजी को रस रिले में धकेल दिया गया था, उसके बाद तो वही गायब हो गया है। इसलिए इस बात को पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि दोनों ही घटना से जुड़े हैं कि नहीं। इस बात को सुनकर लिंग फैंग इस कल्टीवेटर को थैंक यू बोलता है उसके लिए दोनों डिवाइन लेवल का स्वॉर्ड को अपेयर कर देता है। इस चीज को देखकर वो कल्टीवेटर तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी लिंग फैंग बोलता है, मिस जाओ क्वीन को इन्हें एक स्वॉर्ड तुम दे दो। इस बात को सुनकर वो कल्टीवेटर थोड़ा सा तो हिचक रहा था क्योंकि दोनों स्वॉर्ड बहुत ही रेयर होते हैं। लेकिन तभी सौदे वहां पर अपेयर हो जाता है और वो बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे मास्टर के पास एक्सक्लेवेटर स्वॉर्ड हाई अमाउंट में है। इसलिए अगर कुछ स्वॉर्ड चले ही जाए तो तुम्हें मास्टर की फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को सुनकर वो कल्टीवेटर और भी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी लिंग फैंग बोलता है, जब तक तुम रस रिले में प्रवेश नहीं करते हो तब तक तुम्हें कुछ देर तक परीक्षा करना चाहिए क्योंकि तुम्हें इसके बाद और भी स्वॉर्ड दूंगा। इसके बाद सुनकर वो कल्टीवेटर और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों स्वॉर्ड अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो लिंग फैंग को ग्रीट करता है, जिसकी वजह से लिंग फैंग थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलता है, तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का टाइम दिखाया जाता है। लिंग फैंग गार्डन में घूम रहा होता है। तभी उसके नजर एक लड़की पर पड़ती है जो एक एल्डर के काम में कुछ बोलती है। इसकी वजह से वो एल्डर लिंग फैंग की तरफ देखने लगता है। तभी हम स्वात्या को देखते हैं जो लिंग फैंग से बोलता है, मास्टर क्या आप इस लड़की को जानते हो, ये आपके कोई पुराने लवर लगता है। दूसरी तरफ वो एल्डर धीरे धीरे चलकर लिंग फैंग के पास आ जाता है और बोलता है, लिंग फैंग मांग के साथ तुम्हारे सगाई हुई थी। मैं तुम्हारे जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिताजी और मैं मिलकर तैयार किया था। इसके बाद सुनकर लिंग फैंग बोलता है, जी हाँ क्विंटियन की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस जगह पर किस लिए हूँ। इस बात को एल्डर बोलता है, मिस मंग की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम्हें इनहेरिटेंस में जो कुछ भी मिला है उस सब के चीज के बारे में बैठकर चाहना कर सके। लिंग फैंग ठीक है बोलकर इन लोगों के आपस में आने की इजाजत दे देता है। अगले दिन सुबह के टाइम दिखाया जाता है, सभी लोग एक जगह पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी लिंग फैंग बोलता है, सीनियर जी आपको इस बात के बारे में कब पता चला कि आपके पोते ने मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट को ले लिया है। इस बात को सुनकर स्वात्या के रिएक्शन देखने लायक होता है। लेकिन तभी एल्डर ली बोलता है, जब वो दोबारा से स्पिरिट रिलम में लौट आया था तब मुझे इस बात का पता चला क्योंकि तभी मैं गलती से पिंक टंग स्वॉर्ड किंग को बचा लिया था। कुछ देर तक वो एल्डर यहाँ पर बातें करता है और बोलता है, कौन जानता है कि मैं यहाँ पर कितना दुखी हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इसलिए मैं चाहकर भी तुम दोनों को ढूंढने के लिए गंग संग पर कॉन्टिनेंट में नहीं जा सका। लेकिन जब तुम यहाँ पे दोबारा से स्पिरिट रिलम में लौट आए हो तब मैं तुम्हें माफी मांगने आया हूँ। तभी लिंग फैंग, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। इस बात को सुनकर स्वात्या बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम किसी की और मार्शल स्पिरिट के कब्जा करने के बाद उसे माफी मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम्हें बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इस बात को सुनकर वो एल्डर और एक एल्ड लेडी की तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो लेडी डर जाती है और वो आगे की ओर लिंग फैंग के बोलती है, ये सब चीजें मेरे द्वारा किया गया था। मैं तुम्हारे मार्शल स्पिरिट के ऊपर कब्जा किया था, इसलिए मैं अपनी कल्टीवेशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लिंग फैंग तुम मुझे माफ कर सकते हो। ये बोलकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर लेती है, जिसकी वजह से वो लेडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी स्वात्या के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। स्वात्या बोलती है, तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चतुर हो, लेकिन तुम्हारे साथी मांग याओ यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए हैं, आखिर क्यों। इस बात को सुनकर मांग याओ थोड़ी सी शौक हो जाती है। तभी एल्डर बोलता है, मांग याओ की कोई भी गलती नहीं है और मैं यहाँ पर मांग याओ के दादाजी के रूप में तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। क्या तुम मेरे पोते को माफ कर सकते हो। ये बोलकर एल्डर
एल्डर अपने पैर को काट लेता है और ये देखकर मैंग यांग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो अपनी दादाजी के पास जाकर पूछता है, दादाजी क्या आप ठीक हो? एल्डर बोलता है, मैं बोलता हो चुका हूँ और यहाँ पर मेरे का टाइम नजदीक आ चुका है, लेकिन तुम अभी भी जवान हो और तुम्हें बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर सकते हो। साथ ही लिंगपेंग हमें जितना भी तुम्हारे नमस्कार किया गया है उन सब के बातों में तुम करने के तैयार हो। लिंगपेंग जवाब देता है, इन सब की चीज को जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। एल्डर की पावर ठीक करने के लिए कोशिश करता है। कुछ ही देर में लिंगपेंग ने एल्डर की पावर को ठीक कर देता है। उसके बाद वो लिंगपेंग को बोलता है, एल्डर जी आप मेरे पिताजी के जैसा ही दयालु हो, इसीलिए हम बराबर है। ये बोलते ही लिंगपेंग की एक बॉडी से अंदर से बीमारी थी उसे भी ठीक कर देता है। एल्डर बिल्कुल ठीक हो जाता है और कहता है, क्या मेरी पत्नी ठीक है? लिंगपेंग बोलता है, अब हम एक दूसरे के ऋणी नहीं है क्योंकि हम दोनों एक ही दूसरे का कर्जा चुका दिया है। एल्डर कहता है, लिंगपेंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा दयालु हो। आज हम तुम्हारी वजह से फैमिली की मदद हो चुका है, इसी चीज के लिए मैं हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। ये बोलकर एल्डर वहाँ से जाने लगता है। तभी स्वातिया लिंगपेंग के पास आता है और बोलता है, वो मिला ही तो बहुत ही ज्यादा करोड़ है, तुम्हें इसे इतनी आसानी के जाने कैसे दिया? लिंगपेंग अपनी आइकॉनिक डायलॉग से बोलता है, अपनी पावर उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो इस लायक नहीं है, क्योंकि करने के लिए मेरे पास तो बहुत भी ज्यादा जरूरी काम है। ये बोलकर लिंगपेंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कलर को दिखाया जाता है, जो कि आखिर बोलता है कि तुम लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो? तभी एक मास्क पहनने वाला एल्डर बोलता है, वर्चुअल गॉड के 6 लेवल के एल्डर को सिर्फ एक उंगली से मार देना एक बहुत ही शॉकिंग बात है। हम इस चीज के ऊपर एक्शन लेने से पहले डिटेल्स का पता लगाना चाहिए, नहीं तो हमें भी बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। किसी भी हालत में हम बदला लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इस चीज से नहीं करना चाहिए। ग्रेट एल्डर बोलता है, पहले दूसरे गॉड को कोशिश करने दो और उसने नहीं होता है तो उसके अलावा हम खुद से यहाँ पर बैठेंगे। तभी मार्क्स बने हुआ एल्डर कहता है, हमें दूसरों को वहां पर पहुंचाने से रोकना होगा। ग्रेट एल्डर बोलता है, हम एक ऐसे ट्राइब को खो सकता है जो इस चीज के हमारे मदद कर सकता है। दूसरे एल्डर कहता है, मैं अब उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने निंग सत्यन के बारे में खबर लिखी थी। ये चीज हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता हो सकता है। ग्रेट एल्डर ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर टेम्पल के एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेट एल्डर अपने सीनियर से मिलता है और वो कहता है, लिंग जैजिन के बेटे लिंगफैंग 5.6 के एल्डर को मार चुका है। सीनियर, क्या हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं? सीनियर एल्डर बोलता है, पहले जो कुछ भी हुआ है उसका पता लगाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब कुछ चीजों में किसी की गलती नहीं थी। ग्रेट एल्डर अपने सीनियर को ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि लिंग जैतिन का बेटा सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्पीड रेल में आने के बाद उसने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। सीन कट होता है और हमें अगले सीन का खूबसूरत मांगसन का सीन दिखाया जाता है। जब लिंगफैंग घूम रहे होते हैं तभी मांगसन उसी एल्डर को देखकर खुश हो जाता है। लिंगफैंग कहता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? ये बोलकर लिंगफैंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मांगयांग उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या हम फिर से सब कुछ शुरू कर सकते हैं? ये बोलते ही यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और एपिसोड कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।